मेरे आदरणीय सम्मानीय स्वर्गीय पिताजी कल्याण सिंह जी राठौड़ साहब के श्री चरणों में नमन और वंदन करता हूँ। मेरे दाता हुकुम स्वर्गीय खेत सिंह जी राठौड़ के श्री चरणों में बारंबार नमन करता हूँ। मेरे इस मंच के सामने मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया, उसके चरणों में मैं बारंबार नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आज मेरे पिताजी के इस मूर्ति अनावरण समारोह में राजस्थान के लोकप्रिय जननायक सेवाभावी मैं किस किस नाम से पुकारूं, उनके हाथों से मेरे पिताजी का मूर्ति का अनावरण हुआ है। आज वो मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पधारे। उनके साथ में मेरे पिताजी के मित्र कैबिनेट मंत्री हेमाराम जी, मेरे भाई कैबिनेट मंत्री सालेम अहमद जी, मेरे भाई मानवेंद्र सिंह जी, मेरे भाई रूपाराम जी, विधायक कृष्णा राम जी, बहन मनीषा जी, हीरा राम जी विधायक जी, मेरा भतीज महेंद्र, मेरे तीनों प्रधान सोलंकी साहब, रूपाराम जी, काका श्री दुर्जन सिंह जी, कुंती जी, एनयूसीआई के अध्यक्ष चौधरी साहब, फड़ौदी से पधारे हुए महेश जी, मूड़ाराम जी, तमाम मंच पे विराजे हुए उनका मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और मैं नमन और प्रणाम करता हूं जो मेरे सामने जो मेरा परिवार है, जिनकी वजह से मेरा परिवार 70 साल से राजनीतिक में जिंदा है। गहलोत साहब, देश की आजादी के बाद में पहला चुनाव दाता हुकुम खेत सिंह साहब ने लड़ा। सन 52 में उन्होंने चुनाव लड़ा और इसी की जनता की मेहरबानी से वो यहाँ से विधायक बने और अपने कर्मों से, अपनी होशियारी से 53 के अंदर राजस्थान के होम मिनिस्टर बन गए थे। लंबे समय तक वो मंत्री रहे। जोधपुर जिले के पहले प्रमुख 20 साल तक प्रमुख रहे। उसके बाद में जब पंचायती राज लागू हुआ तो शेरगढ़ पड़कने के शेरगढ़ टेस्ट पंचायत समिति के पहले प्रधान मेरे पिता श्री कल्याण सिंह 59 के अंदर बने। एक जमाना था जब इस पड़कने में एक जोड़ी हुआ करती थी, काका और भतीजे की, दोनों साथ चलते थे। 50 साल तक इस जनता की सेवा की स्वर्गीय खेत सिंह साहब ने और स्वर्गीय कल्याण सिंह साहब ने। ये सब आज जो देन है, जिस जगह मैं खड़ा हूं, उन्हीं का आशीर्वाद है और इस जनता का आशीर्वाद है। गहलोत साहब, आज मेरा दिल इतना खुश है कि मेरे पिताजी की इस मूर्ति के अनावरण में आपने अपना कीमती समय निकाला। जनता सवेरे 9 बजे से आपका इंतजार कर रही थी और आप के बारे में मैं क्या बताऊं, आपको मैं क्या किस नाम से कहूं, किस तरीके से सेवाएं। आप 3 दफे मुख्यमंत्री बने और राजस्थान सरकार के पहले टाइम मुख्यमंत्री बने तो अनाज के ढोरे लगा दिए, घर घर के अंदर अकाल पड़ गया था, इससे ज्यादा कोई अनाज मुख्यमंत्री दे नहीं सकता। दूसरी टाइम बने तो दवाइयां फ्री कर दी और इस बार बने, पता नहीं आपका कहां से तो ये दिमाग आता है, कब आप सोचते हो। मुझे पता आप 24 घंटों में 20 घंटे काम करते हो, 4 घंटा सोते हो। कुदरत का क्या कमाल है। मेरे ख्याल से आप एक इंसान के रूप में फरिश्ता बन के इस धरती पे आए हो जनता की सेवा करने के लिए। मैं खुशकिस्मत हूं कि आपकी कृपा हमेशा मेरे पे रहती है। कभी कभी मैं सोचता भी हूं कि आपको खुश करना भी बड़ा कठिन है, पर मेरे पे आपकी पूरी कृपा है। 8 में टिकट दिया, बाकी ने साथ नहीं दिया, रह गया 2000 से। 13 में टिकट दिया, मोदी वेव आ गई, फिर रह गया 3000 से। और इस बार पार्टी ने नियम बना दिया कि चाहे 2000 से हारो और चाहे 500 से हारो, उसको कांग्रेस पार्टी टिकट नहीं देगी। आपने बैठ उठ के अपना दिमाग लगा करके, क्यों मेरे से आपका प्यार था, आपने कहा ऐसा काम कर दूं, ये एमएलए बने कि नहीं बने, इसको एमएलए पति बना दूं। पता नहीं आपने कैसे सूझबूझ के मीना गौर को टिकट दिया और टिकट देने के बाद में ये मेरा परिवार है, मैं कभी इस जनता का एहसान नहीं भूल सकता हूं। 50 साल तक खेत सिंह साहब के और कल्याण सिंह साहब के साथ रहे और 20 साल से मैं संघर्ष कर रहा हूं। जनता मेरे साथ है,
इस गर्मी में, आज 45 डिग्री गर्मी है, बुजुर्ग, युवा साथी, मेरी माताएं बहनें सब आपके स्वागत के लिए और आपको देखने के लिए उमड़ रही है। भगवान आपको लंबी उम्र दे। आपने क्या सेवाएं की, इस बार तो आपने सेवाओं में कोई कसर नहीं छोड़ी। भगवान की पता नहीं क्या कुकृपा थी, सरकार बनी, मेरी धर्मपत्नी भी पहली बार एमएलए बनी। कोरोना काल जैसी एक बीमारी आके पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में आ गई। 2 साल तक आपको फुर्सत नहीं मिली उस बीमारी में लोगों को इलाज करने के लिए, आप रात दिन लगे रहे। वित्तीय प्रबंध आपने ऐसा किया कि नरेंद्र मोदी को आपकी तारीफ करनी पड़ेगी। ऐसा कोई मुख्यमंत्री अगर है इस हिंदुस्तान के अंदर, वो अशोक गहलोत है। आपने 80 टंकियां 3 साल के अंदर बनाई। 3 साल के अंदर मैंने सड़कें मांगी, 292 गांव मेरे सड़कों से जुड़ गए। ट्रोमा सेंटर मांगा, दे दिया। नगर पालिका मांगी, दे दिया। पंचायत समिति चामू मांगी, दे दी। पंचायत समिति तहसील मांगी, चामू दे दी। पुलिस थाना मांगा, दे दिया। मैंने जो मांगा, कभी आपने मुझे नर्वस नहीं किया। थोड़ा मैं भी लालची हूं, आज मेरा मन और हो गया है। और मुझे पता है सरकार आगे भी आपकी आने वाली है। अगर आज आप यहाँ कुछ न कुछ हमको देके जाएंगे तो चौथी दफे मुख्यमंत्री बनेंगे और स्वर्गीय कल्याण सिंह साहब और खेल सिंह साहब स्वर्ग में बैठे आपको आशीर्वाद देंगे। आप वापिस मुख्यमंत्री बनेंगे। कुछ आज ज्यादा नहीं मांग रहा हूं। आज क्या सर, मेरे और मैडम के बीच में टिकट की दौड़ भाग चल रही है। ये सोच रही कि मुझे मिल जाए, आपकी तारीफ कर रही थी, मैं देख रहा था ये जल्दी बैठे और मुझे मिल जाए। अब तय आपको करना है। अब आप भी किसी को कहते नहीं, पता नहीं क्या करोगे, किसको टिकट देंगे या किसको नहीं देंगे, आपकी कमाल है। मैं उस पानी की टंकी की योजनाओं के बारे में आपसे चर्चा करता हूं जो आपकी कृपा से सन 2002 में खेल सिंह जी साहब मंत्री थे, आप मुख्यमंत्री थे। जो 80 टंकियां बनी थी, उसकी प्लास्टिक की पाइपें थी, वो 20 साल के अंदर सब कमजोर हो गई, सब टूट फूट गई। मेरा इलाका डेजर्ट का है, पूरे गांव घरों में बसे हुए हैं। ये महिलाएं, मेरी माताएं बैठी पानी के लिए तरसती है। मेरे क्षेत्र में आज है तो समस्या पानी की है। मैंने प्रस्ताव बना दिया। मैं होशियार आदमी हूं, आपने मुझे कहा तुम एस्टीमेट बना के मुझे देना। एस्टीमेट भी बना के लाया हूं। आप घोषणा कर देना, काम जम जाएगा, मेरा और आपका भी जम जाएगा, मुख्यमंत्री बन जाएंगे। दूसरा मांग रहा हूं कि मेरे पिताश्री के मन में थी, वो सेवा भाव के व्यक्ति थे। एक इस गांव के अंदर जहां खेल सिंह साहब ने जन्म लिया, कल्याण सिंह साहब ने जन्म लिया, आपका बेटा उम्मीद भी यही पैदा हुआ है। एक छोटे से हॉस्पिटल की अगर घोषणा कर दे तो मेरा मान रह जाएगा, छोटा सा हॉस्पिटल। और उसके साथ में और भी मांग रहा, वो आप मुझे दे दें। तीसरा, राव गोगादेव जी के गांव में शेखाड़ा के अंदर आपकी विधायक मीना कंवर ने लड़कियों के लिए कॉलेज मांगा। आपने एक झटके में लड़कियों का कॉलेज दे दिया। उस कॉलेज का नामांकन राव गोगादेव जी के नाम से हो जाए तो मेरे क्षेत्र के अंदर खुशी की लहर दौड़ जाएगी। ये आप मेहरबानी करें। बाकी आपने देने में कोई कमी नहीं रखी। अगर आपके बारे में और मेरे बारे में कहूंगा तो दिन उग जाएगा। मैं समर्पित रहता हूं। चुनाव हारा तो भी इनके बीच में रहा, जीता तो भी इनके बीच में रहा। बस आज यही प्रार्थना करता हूं कि स्वर्गीय दाता हुकुम कल्याण सिंह जी, जिनकी हमेशा एक मन में भावना रहती थी, उन्होंने मुझे संस्कार ये दिए कि बेटा जीवन ये बार बार नहीं मिलता, तुझे ये मनुष्य जीवन मिला है, तू मेरा बेटा है। जब तक तू जिंदा रहे मेरे क्षेत्र की सेवा करता रहना। मेरा भाई मेरे साथ है, मेरे काका मेरे साथ है, मेरा क्षेत्र मेरे साथ है। और गहलोत साहब, मैं आपको ये वादा देता हूं कि जिस तरीके से जोड़ी खेल सिंह साहब और कल्याण सिंह साहब की जोड़ी ने सेवा की, उसी तरीके से इस क्षेत्र की जनता का उमेश सिंह और मीना कंवर बेटा और बहू बन के सेवा करेंगे। ये मैं आपसे वादा करता हूं। आपकी कृपा बनी रहे, आप पधारे। मैं पूरे तहसील की तरफ से, लाहौर से आए, पोखरण से आए, बालोतरा से आए, जितने मेरे यहाँ लोग विराजमान है, मेरे युवा साथी, मेरी माताएं, मेरी बहनें, उन सबके चरणों में प्रणाम
करता हूं और निवेदन यही करता हूं कि आने वाले चुनाव में एक कमाल और दिखा देना ताकि मेरी मनोकामना भी पूरी हो जाए। राजस्थान के चौथी दफे मैं कहूंगा, राजस्थान के चौथी दफे मुख्यमंत्री आप कहोगे अशोक गहलोत, अशोक गहलोत। राजस्थान के चौथी दफे मुख्यमंत्री, राजस्थान के चौथी दफे मुख्यमंत्री। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस।